हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है क्वथनांक में उन्नयन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। एक अवाशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। तो बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में पढ़कर आपको क्या पता चल रहा है। इस क्वेश्चन में पढ़कर हमें पता चल रहा है, जो हमें पता चल रहा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? एक अवाशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की इतनी वृद्धि हुई। तो देखिए, जो कम मात्रा में वो क्या होता है? विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलायक। तो यानी कि यहाँ पर हमें विलय का भार यानी कि W2 कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमें 2.5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विलायक का भार कितना दिया गया है? 100 ग्राम। तो विलायक का भार कितना दिया गया है फ्रेंड्स? यानी कि W1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 ग्राम दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 ग्राम। अब देखिए बोला गया है घुलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। तो यहाँ पर यानी कि डेल्टा टीबी का मान कितना दिया गया है? डेल्टा टीबी का मान दिया गया हमें 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें बोला गया है बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की वैल्यू कितनी दी गई है? केबी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2.67। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.67 किसकी वैल्यू दी गई? केबी की वैल्यू। तो पदार्थ के अनुभार की हमें गणना करनी है, यानी कि हमें M2 निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे केबी इंटू W2 यानी कि विलय का भार बटे अणुभार, विलय का अणुभार बटे विलायक का भार। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर M2 ऊपर आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 गुणे KB गुणे W2 अपॉन में डेल्टा TB इंटू W1। अब देखिए यहाँ पर हमें M2 की वैल्यू तो निकालनी है, तो हमें M2 ऐसा कैसे रहने देंगे? 1000 गुणे KB की वैल्यू क्या दी गई? KB की वैल्यू दी गई है 2.67। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.67 और W2 यानी कि विलय का भार कितना दिया गया है? 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.4 डिग्री सेल्सियस दी गई है। और देखिए W1 यानी कि विलायक का भार कितना दिया है? 100। तो देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएंगे 2 0। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी पॉइंट से पहले पॉइंट के यानी कि कितने डिजिट से पहले पॉइंट है? 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2 0 आ जाएगी और एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? और देखिए ये है 267 इंटू गुणा 25 बटे 4 गुणा 10। तो देखिए जब हम 267 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66.75 गुणा आ जाएगा 25 और यहाँ पर क्या बचा था? यहाँ बचा था 10। तो देखिए 66.7 की गुणा जब हम 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा M2 बराबर आ जाएगा 1668.75। अब आ जाएगा बटे में 10। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? 166.875। अब देखिए हम जानते हैं अणुभार का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। तो यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 166.875 ग्राम प्रति मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2। तो 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? डेल्टा टीबी निकालना होगा। और देखिए जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक हमें ये दिया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दिया है यहाँ पर दिया गया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि विलय का भार कितना है? 3 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय का भार, जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे। तो ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमें 3 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि विलायक का भार कितना है? विलायक का भार
यानी कि W1 ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 100 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी कि डेल्टा टीबी की गणना करनी है। और देखिए जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की वैल्यू दी गई है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा टीबी की वैल्यू। क्या निकालनी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पर विलय का अणुभार नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर विलय का अणुभार निकाल देंगे यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय, विलय क्या दिया गया है, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। का अणुभार यानी कि M2 की वैल्यू, का अणुभार यानी कि किसकी वैल्यू, M2 की वैल्यू। अब देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणा 2, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 गुणा 1। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए हमें यहाँ पर अणुभार भी पता चल गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी इजिकल टू 1000 गुणे केबी गुणे W2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि विलय का भार बटे M2 इंटू W1। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर करेंगे वैल्यूज़ को पुट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टीबी इजिकल टू 1000। अब देखिए केबी की वैल्यू कितनी थी, 0.52, W2 की वैल्यू यानी कि विलय का भार 3 ग्राम, M2 हमारा निकल कर आया था 60, और देखिए विलायक का भार कितना है, विलायक का भार दिया गया है 100 ग्राम। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी होते हैं 6, ये कितनी बार में जाएगा, 0.2 दूनी 4, 2 6 12, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है फ्रेंड्स, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकल कर आई है 0.26 केल्विन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो 1.01213 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, और जल के लिए केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है और इतनी बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो हम जानते हैं हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो देखिए सूत्र होता है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए डेल्टा टीबी की बात करें, डेल्टा टीबी क्या होता है, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है फ्रेंड्स, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वथनांक में उन्नयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है विलयन, टीबी होता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, विलयन का क्वथनांक। अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा टीबी नोट, यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए हमें एक फॉर्मूले को जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, जहाँ पर डेल्टा टीबी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, टीबी हमारा विलयन का क्वथनांक होता है और टीबी नोट क्या होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो देखिए यहाँ पर विलायक क्या दिया गया है, 9 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि दिया गया है विलय का भार 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि देखिए विलायक दिया गया है जल, और हम जानते हैं कि विलायक का क्वथनांक कितना होता है। तो बात करें जल, विलायक यानी कि जल, तो जल का क्वथनांक तो हम जानते हैं, जल का क्वथनांक यानी कि टीबी नॉट कितना होता है, ये होता है 373.15 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा विलयन का क्वथनांक यानी कि टीबी हमें निकालना है। और देखिए हम डेल्टा टीबी को भी नहीं जानते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी निकालने का। तो वो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे केबी गुणे W2 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा M2 गुणे विलायक का भार। अब देखिए फ्रेंड्स ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई है, तो केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इनवर्स। और देखिए यहाँ पर हमें 9 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, यानी कि हमें W1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 ग्राम दी गई है। और देखिए W2
यानी कि सॉरी W2 की वैल्यू दी गई 9 ग्राम और W1 की वैल्यू दी गई है 500 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ पर M2 नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर M2 यानी कि हम यहाँ पर निकालेंगे ग्लूकोज का अणुभार। तो देखिए M2 यानी कि ग्लूकोज का अणुभार, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर विलय का अणुभार निकालना होता है और विलय यहाँ पर दिया गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन होता है 12, तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुणा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो डेल्टा TB इजिकल टू हो जाएगा 1000। अब देखिए KB की वैल्यू क्या दी गई है? KB की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 0.52 और देखिए W2 यानी कि विलय का भार कितना दिया गया है 9 ग्राम, बटे में आ जाएगा M2 कितना निकल कर आया 180 गुणे W1 कितना है यानी कि विलायक का भार 500 है। तो देखिए ये इससे जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 बार में जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 0 की 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये हमारा 20 आ गया, तो देखिए 0.52 को जब हम इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखिए 2, ये से जाएगा 10 बार में। तो देखिए यहाँ पर आया 0.52 बटे में आया 10। तो देखिए जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 पॉइंट और फालतू आ जाएगा, यानी कि जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.052। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा केल्विन, यानी कि डेल्टा TB की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब देखिए हमें निकालना था, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था डेल्टा TB इजिकल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डेल्टा TB कितना है? 0.052 इजिकल टू में TB माइनस, और देखिए TB नोट यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक क्या है? यहाँ पर जल है, तो इसका क्वथनांक है 373.15 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जब आएगा ये इसके साथ प्लस में हो जाएगा, यानी कि TB इजिकल टू हो जाएगा हमारा 0.052 प्लस 373 प्लस 15। तो देखिए जब इसको इससे हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 373.202 केल्विन, यानी कि देखिए विलयन का क्वथनांक निकल कर आया 373.202 केल्विन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ को 500 ग्राम जल में घुला है, तो का क्वथनांक इतना दिया गया है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये का क्वथनांक यानी कि हमें क्या दिया गया है? तो का क्वथनांक की बात करें, का क्वथनांक दिया गया हमें यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ यानी कि विलय का भार 3 ग्राम और विलायक का भार 50 ग्राम जल में घुला है, तो का क्वथनांक इतना है। यानी कि देखिए विलय और विलायक, तो हम जानते हैं विलय और विलायक मिलकर क्या बनता है? विलय प्लस विलायक बनकर मिलकर क्या बनता है? विलय प्लस विलायक मिलकर बनता है हमारा विलयन। तो फ्रेंड्स ये जो हमें दिया गया है कि का क्वथनांक, ये दिया गया हमें विलयन का क्वथनांक यानी कि TB की वैल्यू दी गई है 100.51 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विलायक क्या दिया गया है? विलायक दिया गया है जल। तो हम जानते हैं कि जल का शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि TB नॉट कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर डेल्टा TB भी नहीं पता। तो हम जानते हैं कि डेल्टा TB हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा TB इजिकल टू हो जाएगा TB माइनस TB नोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यानी कि यहाँ पर आ जाएगा TB कितना है? 100.51 माइनस 100, तो जब इसमें से ये जाएगा तो आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम अपना सूत्र, क्योंकि हमें निकालना है अणुभार। तो डेल्टा TB इजिकल टू होता है 1000 गुणे KB टू विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? 0.51 इजिकल टू में आ जाएगा 1000। KB की वैल्यू कितनी है? KB की वैल्यू दी गई है 0.51। ठीक है, W2 यानी कि विलय का भार कितना है? 3 ग्राम। M2 हमें निकालना है। अब देखिए विलायक का भार कितना दिया गया है? 50। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में जाएगा, ये इससे 5 दूनी 10 0 0, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर बचा इजिकल टू 20 की गुणा 3 में करेंगे 60 बटे M2, तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा M2 इजिकल टू 60।
ग्राम प्रति मोल, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अणुभार निकल कर आया 60 ग्राम प्रति मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5, और ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो बेंजीन का क्वथनांक इतना दिया गया है। तो देखिए 1.80 ग्राम अवायवीय विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है और बेंजीन के लिए केबी का मान। तो फ्रेंड्स जो बात हमें दी गई है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया गया है, केबी की वैल्यू दी गई है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमें दिया गया है। अब देखिए क्या पूछा गया है, विलय के मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी कि TB की वैल्यू कितनी दी गई है, 354.11 केल्विन दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बेंजीन का क्वथनांक कितना, तो देखिए बेंजीन क्या यहाँ पर विलायक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना अवायवीय विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो यहाँ पर विलायक क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन का क्वथनांक यानी कि TB नोट की वैल्यू, क्योंकि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना दिया गया हमें, 353.23 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या क्या दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया है W1, यानी कि विलायक का भार कितना दिया गया है, 90 ग्राम। बात करें विलय का भार कितना दिया गया है, यानी कि W2 1.80 ग्राम। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें TB दिया गया है, यानी कि विलयन का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक दिया गया है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वथनांक में उन्हें निकालना है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो देखिए डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेल्टा TB इक्वल टू TB कितना है 354.11 माइनस TB नोट कितना है 353.23 केल्विन। तो देखिए ये भी केल्विन था, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जब इसमें से ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन, तो हो जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेल्टा TB हमारा इतना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र हमारा बोलता है डेल्टा TB इक्वल टू 1000 गुणे KB गुणे W2, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आई, 0.88। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 दिया गया हमें, और यहाँ पर KB की वैल्यू कितनी है, KB की है 2.53। W2 यानी कि विलय का दिया गया हमें 1.80। M2 है, M2 तो हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया गया है, ये दिया गया है 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इससे क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, M2 को यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो हो जाएगा M2 इक्वल टू 1000 गुणे 2.53 गुणा 1.80 बटे में आ जाएगा हमारा 0.88 गुणे 90। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर देखिए 90 है और ये है 180, तो 90 की गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 180। अब इससे कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बचा 253 बचा है यहाँ पर। और देखिए जब हम इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कितना बचा है हमारा, M2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 253 गुणा 5 बटे में आ जाएगा 22। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे आ जाएगा 115 बटे 2, यानी कि देखिए आ जाएगा हमारा 57.5 ग्राम प्रति मोल। हम जानते हैं कि हमारा जो मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। यानी कि देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 57.5 ग्राम प्रति मोल, या देखिए आप इसको बोल सकते हैं 58 ग्राम प्रति मोल, या तो देखिए आप 57.5 ग्राम प्रति मोल लिख लीजिए या 58 ग्राम प्रति मोल, दोनों ही आंसर सही हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।